नैनों से छल के प्यारो बाबा, नैनों से छल के प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छल के प्यारो बाबा, नैनों से छल के प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से छल के प्यारो बाबा, नैनों से छल के प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। वरदानों से सजा रहे हो, अरमानों को खिला रहे हो। सागर भर भर के थालियां, ज्ञान रतन तुम लुटा रहे हो। हम पे तुम बलिहार ओ बाबा, तुम पे हम बलिहार। नैनों से छल के प्यारो बाबा, नैनों से छल के प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ओम शांति। आज श्रावण मास का सोमवार का दिन है। भक्ति मार्ग में आज के दिन का बड़ा ही महत्व है। खास तौर से जो शिव के भक्त हैं, अवश्य रूप से श्रावण मास और उसमें खास सोमवार बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं। हम कहेंगे बाबा को याद करते हैं, और वो कहेंगे शिव बाबा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और हम भी अगर भक्ति मार्ग में शिव के भक्त रहे हैं तो जरूर हम भी बहुत मानते होंगे। और अभी तो हम पक्के पक्के शिव बाबा के बच्चे हैं, तो आज तो खास माताओं से मिल रहे हैं। बाबा को माताएं अति प्रिय है। शिव बाबा आया धरती पर, सबसे पहले बाबा ने कहा वंदे मातरम। इतना बाबा माताओं से प्यार करता है, सिर्फ प्यार ही नहीं करता है, बलिहार जाता है। माताओं के एक एक संकल्प पर, उनकी एक एक जो बात है
बाबा उससे बहुत अच्छी तरह सुनता भी है, मानता भी है। और ये जो श्रावण मास के दिनों में हम खास कुछ बातें भक्ति मार्ग से करते आए हैं। अभी बाबा के बन गए, ज्ञान में आ गए, तो उसका स्वरूप बदल गया। क्योंकि भक्ति जो है वो बाह्य रूप से करने की एक विधि है। जो भी कुछ करते हैं भल सच्चे दिल से करते हैं, मन की भावना से करते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ बाहर से करते हैं। उपवास भी बाहर करेंगे, पूजा भी बाहर, है ना, एक्सटर्नल मतलब फिजिकल लेवल पर करते हैं। भोजन का उपवास करेंगे, हाथों से फूल चढ़ाएंगे, प्रसाद लगाएंगे। और जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो ज्ञान मार्ग है हमारे आध्यात्मिक जीवन का बड़ा होना, मेच्योरिटी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो जब हम छोटे थे, याद करो, स्कूल में जाना शुरू किया तो हम कैसे पढ़ाई करते थे? चीजों को देखकर, हाथ में लेकर। छोटे बच्चे गाना गा के सीखते हैं, डांस करके सीखते हैं, जोर जोर से बोलकर सीखते हैं। उनकी बुक्स में भी बड़ी बड़ी पिक्चर होती है। ए फॉर एप्पल, तो ए लिखा होगा, बड़ा सारा एप्पल बना होगा। तो छोटा बच्चा तो ऐसे फोटो देखकर, गाकर, एक्शन के द्वारा सीखता है। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, क्लास 10 में आ जाता है, तो क्या करता है? तो फिर उसकी बुक्स में टेक्स्ट ज्यादा हो जाता है, फोटोज गायब हो जाती हैं, डायग्राम्स आ जाते हैं। और फिर वो अगर जोर जोर से बोल के पढ़े तो घर के बड़े लोग कहते हैं, अरे बच्चे नहीं हो, मन में पढ़ो। तो अभी हम इस आध्यात्मिक मार्ग में, ज्ञान मार्ग में हम बड़े हो गए हैं। तो जो ज्ञान, जो शिव बाबा को याद करना प्यार से, वो अभी हम अंदर ही अंदर अपने मन में करते हैं। जो पहले हम भजन गा के करते थे, अभी हम अंदर करते हैं, समझ के साथ करते हैं, अनुभव के साथ करते हैं। भावनाएं पहले भी थी, अब भी हैं, लेकिन भावना के साथ साथ विवेक, वो भी तो ऐड हो गया है ना। और दोनों साथ में हो, भावना और विवेक, अर्थात ज्ञान और योग। भावना है योग और विवेक है ज्ञान। तो दोनों का समन्वय हो तो हमारा योग भी अच्छा लगेगा, और जो धारणाएं हैं वो भी हमारी ठीक से होने लगेंगी, और उसका फिर परिणाम भी दिखेगा, रिजल्ट भी दिखाई देगा। नेचुरल है, योग है, धारणा है, समझ है, तो हमारे जीवन में हम प्रैक्टिकली बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने लगते हैं। बहुत बार जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो बड़ा अच्छा योग लगता है, अचानक कनेक्ट हो जाते, पल में बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार थोड़ा समय लगता है, कभी कभी बहुत समय लग जाता है, ऐसा भी होता है। कभी कनेक्शन इतना अच्छा होता है, अनुभव बहुत होते हैं। कभी हम सिंपली बाबा से रूह रिहान करते रहते हैं। तो योग में हमारी डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स और अवस्थाएं होती हैं। रोज का अनुभव अलग होता है और होना भी चाहिए। अगर रोज हर बार जब हम योग में बैठे एक जैसा ही अनुभव हो तो क्या मजा आएगा? एक जैसा तो नहीं होना चाहिए ना। नए नए अनुभव हमें योग में होने चाहिए। लेकिन योग की क्वालिटी को और अच्छा कैसे बनाएं, तो उस पे आज हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे कि हम कौन सी बातें थोड़ा अटेंशन में रखें, तो देखेंगे कि हमारा योग, हमारा बुद्धि का कनेक्शन और क्लियर और पावरफुल होने लगा है। उसमें सबसे पहली बात जो हमें समझ में आती है वो है हमारा एम, लक्ष्य। योग में बैठने का लक्ष्य तो हम जानते हैं, पावन बनना है। लेकिन आज मुझे कोई विशेष संकल्प लेकर, कोई विशेष अपने लिए पहले तैयारी करके फिर योग में बैठे। जब खास योग में बैठते, एक होता है हम ऐसे चलते फिरते 10 मिनट बैठ गए, 5 मिनट बाबा को याद कर लिया, वो तो सिंपल वे है। भोजन करते हुए याद किया, थोड़ी देर बैठे, कहीं बैठे हैं तो अच्छा चलो बाबा से बातें करते हैं, बाबा को याद करते हैं। लेकिन जब हम खास
1 घंटा आधा घंटा बैठते हैं, तो उसके लिए थोड़ा यदि अपने आप को तैयार कर ले, तो वो आधा घंटा भी बहुत पावरफुल हो सकता है। तैयारी में हमारा उस समय का लक्ष्य कि आज बाबा को मैं कैसे याद करने वाली हूँ। उसमें हम मुरली से ले सकते हैं कि आज बाबा ने ये बात खास कही है, तो चलो आज बाबा मुझे इस चीज का अनुभव करना है, आज मुझे आपके पिता के स्वरूप का अनुभव करना है, या जो भी हम अपने अंदर लक्ष्य लें, एक लक्ष्य अवश्य लें, ताकि हमारे मन को एक क्लियर बात मालूम हो मुझे क्या करना है। नहीं तो हम योग में बैठते हैं और फिर सोचते हैं अच्छा बाबा, फिर बुद्धि का कनेक्शन होता है, वो भी राइट है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक ये विधि हम बता रहे हैं। तो पहला हमारा लक्ष्य जितना हाई होगा उतना हमारा योग का अनुभव ऊंचा होगा। हम मुरलीज में सुनते रहते हैं, ज्वालामुखी स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, फरिश्ता रूप स्थिति है। ऐसी पावरफुल पावरफुल स्थितियों के बारे में बाबा से सुनते हैं, तो कोई ना कोई भले फरिश्ता स्वरूप की स्थिति ले, तो आज मैं फरिश्ता बन करके बाबा से मिलने वाली हूँ और अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति तक मुझे पहुंचना है, बाप समान बनना है, बाप समान स्थिति का अनुभव करना है। जैसे कोई एक लक्ष्य अपने मन में स्पष्ट ले। लक्ष्य के साथ साथ योग की स्थिति पर जब हम योग प्रैक्टिकली करते हैं, वो केवल हाफ एन आवर या वो 1 घंटा ही, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन केवल वही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे पहले सारा दिन हमारी जो दिनचर्या चलती है उस पर बहुत प्रभाव डालती है। सारा दिन में हम किस प्रकार की बातें सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, चारों चीजें हमारे सोच पर प्रभाव डालती है। तो जैसा हमने ये देखा, पढ़ा, सुना, बोला होगा, जब हम बाबा की याद में बैठेंगे तो वो सारा अंदर से निकलेगा, क्योंकि अभी बाहर के रास्ते बंद करके बैठे हैं, चारों बंद कर लिया, तो फिर सोचना शुरू हो गया। तो जो डेटा हमने डाला था इन चारों के माध्यम से, अब वो काम करना शुरू करता है। तो वैसे ही चिंतन चलते हैं और वैसे ही हमारी अवस्था होती है। तो इसके लिए जैसे हम अपने आप को, पहली चीज है लाइट रखें, लाइट रहने का अभ्यास रखें। छोटी छोटी बातों में हम अपने आप को भारी कर लेते हैं, परिस्थितियां आती हैं तो भारी हो जाते हैं, और कुछ नहीं तो किसी का कुछ देखा और हम भारी हो गए, अरे ऐसे कैसे होता है, ये तो नहीं होना चाहिए, तो राइट नहीं है ना? अपने इस चिंतन को बदलने का भी हमको खास पुरुषार्थ करना है। आज कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, हम सभी बहनों ने मिलकर के पूरा दिन एक अभ्यास किया कि आज अपने मन को बहुत अटेंशन में रहना है और मन को देखना है कहाँ कहाँ वो व्यर्थ में जाता है, और जैसे ही वो जाने लगे तो तुरंत उसको व्यर्थ से, वेस्ट से वापस लाना है। तो बैठे थे, सामने देखा एक गार्डनर है और वो क्लीनिंग कर रहा था, गार्डन की सफाई कर रहा था, बहुत सारे फूल गिरे थे, अब उन फूलों को झाड़ू से उठा रहा था। तो देखते देखते संकल्प आया कि अच्छा ये फूल तो अच्छे फूल हैं, ये तो उठा रहा है, ऐसे ही बस्ता में भर रहा है, क्या करेगा इसका, बेच देगा या इसको फेंक देगा। और उस पर चिंतन चलना शुरू हो गया। मन बहुत स्पीड से जाता है, बहुत स्पीड से। फिर कुछ पल के बाद ध्यान आया, अरे ये क्या सोच चल रहा है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या वेस्ट है? वेस्ट है ना, अननेसेसरी, मुझे क्या, मेरे को कोई दरकार नहीं है, हमें मेरा कंसर्न नहीं है। फाइन, देखा अपना कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा। कैसे कैसे उस थॉट को रोकेंगे? फिर थॉट को रोका, देखा अच्छा अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा, डूइंग हिज ड्यूटी, वेरी गुड, खुश रहो, भला हो, अच्छे रहो, कुछ दुआओं के संकल्प दे दिए। तो ऐसे जब हम अपने मन को वेस्ट से बचाते हैं, ऐसे जो भी हम देखते हैं, जो भी सुनते हैं, वो एक जैसे एक चीज चली जाती है अंदर, उस पे मन अपना काम करना शुरू करता है, मन की गाड़ी चालू हो जाती है।
और क्योंकि हमें इतने वर्षों से, इतने जन्मों से ये सोचने की आदत पड़ गई है, बहुत सोचने की आदत पड़ गई है, और इसलिए हमें मालूम ही नहीं चलता हमारे थॉट्स हम कहाँ कहाँ ले जाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहता है ना बच्चे, मन मना भव माम एकम याद करो। ये दो बातें बाबा कहता है। तो अपने मन को बाबा में लगाना और एक बाबा में लगाना है। तो अगर हम अपने मन को वेस्ट से बचा के रखते हैं और लाइट रहते हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस पे भी हम भारी हो जाते हैं, क्या होगा, कब पूरा होगा। बाबा ने ज्ञान दिया है, सारा ज्ञान बाबा ने दिया है। बाबा की 48 इयर्स की मुरली सुने, अव्यक्त वाणियां सुने, अगर उसको हम स्टडी करते हैं उन अव्यक्त वाणियों को, एक एक मुरली को, कितनी गहरी 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 बातें बाबा ने हम सबके सामने खोलकर रख दी हैं, सारी बातें। तो हम अगर वो मुरली की स्टडी अच्छी है, ध्यान से सुबह मुरली सुन रहे हैं, अटेंशन का पहरा है, तो क्या होगा, हमारा मन लाइट रहेगा। और हमें प्रयास करना है अपने आप को हल्का रखने का। एक होता है हल्का, एक होता है केयरलेस। लाइट रहना है, केयरफुल रहना है। दूसरा, योग करने के लिए अगर हमें अच्छी क्वालिटी का योग का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, तो अपनी स्थिति को साक्षी स्थिति बनाना बहुत जरूरी है। अपने मन बुद्धि को साक्षी दृष्टा बनाना, उसका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। शिव बाबा भी कैसा है, कभी कभी सोच चलता है, नहीं पहले बहुत चलता था, अच्छा बाबा आपको ये सब दुख देखकर दुख नहीं होता है, बाबा आपको तकलीफ नहीं होती, लेकिन बाबा तो कहता है ना मुरली में कि बाबा को दुख नहीं होता, दुख सुख से न्यारा है। ये है साक्षी दृष्टा। बाबा देखता तो सब कुछ है ना, सुनता भी है, इवन हमको लगता है फील भी करता है बाबा, क्यों नहीं, फील करता है, लेकिन उस फीलिंग में आता नहीं है। तो बाप दादा मुरली में बहुत बार कहते हैं कि बच्चे आप बाबा नहीं कहते कई बार मुरली में, बच्चे आपको रहम नहीं आता इतनी आत्माओं को देख करके। तो जरूर बाबा को जब रहम आता है, वो रहम का सागर है, दया का सागर है, तो वो साक्षी दृष्टा भी है और रहम का सागर भी है। तो ऐसे बाप समान ये अभ्यास हम करें साक्षी दृष्टा बनने का, क्योंकि अभी तो बाबा ने तो कहा है और समय आएगा और हमारी इस अभ्यास की आवश्यकता है, ताकि हम सभी को मदद कर सके। स्वयं की तो करेंगे ही, लेकिन सर्व की मदद भी हम कर सके। तो साक्षी दृष्टा का अभ्यास, तो लाइट रहे, साक्षी दृष्टा का अभ्यास हो, और फिर लक्ष्य हो, एक संकल्प हो कि आज मुझे इस संकल्प से बाबा की याद में बैठना है। तो क्या होगा, जब हम बैठेंगे तो माय माइंड इज प्रिपेयर्ड। हमारा मन बहुत बहुत आज्ञाकारी है, बहुत आज्ञाकारी है। हम जो सोचते हैं मन उसे सुन करके फॉलो करता है। अगर हम सोच लेते हैं मेरा तो योग इतना पावरफुल लगता नहीं है, तो मन उसको भी फॉलो कर लेता है। अच्छा, मन तो मेरा तो योग लगता नहीं है, मेरा तो मन इतना एकाग्र होता नहीं है। तो बहुत सोच कर सोचना है। एक स्लोगन है, सोच कर सोचो, कि हम क्या सोच रहे हैं। थिंक बिफोर थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग। उस पर भी तो अटेंशन होना चाहिए ना। कुछ भी सोच लिया तो कुछ भी हो जाएगा। इसलिए अपने आप को ये ट्रेनिंग देना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर परिस्थिति की दोनों अवस्थाएं हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, दो आउटपुट है। हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे जिसमें बताया कि एक बार दो किसान थे एक छोटे से गांव में, और वो जो दोनों ही किसान थे बहुत सिंपल, बहुत साधारण थे। दोनों को खेती करते थे, पर छोटा सा उनके पास खेत था, थोड़ा सा ही अनाज होता था, थोड़ा ही धन आता था, दोनों के पास कुछ अधिक नहीं था। बड़ी मुश्किल से ही मेहनत करके अपने परिवार को खाना खिला पाते थे।
इतना ही कर पाते थे, उससे ज्यादा नहीं होता था। बस खाना खा लिया भरपेट, इतना उनके पास होता था। जीवन भर दोनों ने बहुत मेहनत की और अपने अपने परिवार को खाना खिलाया, सुखी रखा, उस प्रकार से सुखी रखा। फिर बाई चांस एक ही दिन दोनों की मृत्यु हो जाती है और दोनों पहुंचते हैं भगवान के पास। तो भगवान उनसे पूछते हैं, पहले से एक से पूछते हैं कि अच्छा, तुमने तो अपना जीवन बहुत अच्छा बिताया है, लेकिन अभी मैं तुम्हें नए जीवन में भेजने वाला हूँ, तो इस जीवन में क्या कमी थी और आगे तुम्हें कैसा जीवन चाहिए, बता दो तो मैं तुम्हें वैसा ही जीवन दूं, वैसा ही भेज दूं। तो एक पहले किसान ने कहा कि भगवान, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। कैसा जीवन दिया था आपने मुझे, कुछ तो नहीं था मेरे जीवन में। सारा दिन मैं मेहनत करता था, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा जुगाड़ होता और हम सभी खाना खा के सो जाते थे। उससे ज्यादा कभी अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं मिला, कभी कहीं जाने को नहीं मिला, कुछ बहुत अच्छा अच्छा जीवन में नहीं हुआ। इतना ही तो हम कर पाए। तो कहा कि मुझे तो वो जीवन इतना पसंद नहीं था, और उसमें भी थोड़ा अगर बचता था तो कोई ले जाता था मेरा धन, मेरे पास तो बचता ही नहीं था। भगवान ने कहा अच्छा, तो अभी तुम्हें कैसा जीवन चाहिए? तो उसने कहा भगवान, मुझे नए जीवन में भेजो, तो ऐसा करना कि मुझे सब दे, मुझे सब धन दे, लेकिन मैं किसी को ना दूं, क्योंकि मेरे पास जितना बचता था सब लोग मुझसे ले लेते थे, कुछ उस एक्स्ट्रा होता ही नहीं था। उसके मन में ये बात पक्की हो गई थी। तो उसने कहा मेरा ऐसा जीवन चाहिए कि सब मुझे धन दे, लेकिन मैं किसी को ना दूं। भगवान ने कहा ठीक है, तो आपको ऐसा ही जीवन मिलेगा, और उसे नए जीवन में भेज दिया। फिर दूसरे से पूछा कि सेम क्वेश्चन, कि तुम्हारा ये जीवन कैसा रहा और आगे का जीवन कैसा चाहिए? तो उसने कहा भगवान, आपकी बहुत दया है। नमस्ते प्रणाम करते हुए कहा, आपने मुझे इतना सुखी जीवन दिया कि मैं मेहनत करके अपने परिवार को भरपेट खिला पाया। हम सभी कभी भी भूखे नहीं सोए, इतना जरूर हुआ, बहुत मेहनत किया मैंने, और मेहनत करके हम सुखी होकर के सो जाते थे। कभी कुछ अच्छा नहीं मिला, कुछ अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं मिला, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, लेकिन भरपेट सोते थे। तो कहा अच्छा, अभी तुम्हें कैसा जीवन चाहिए? तो कहा भगवान, एक चीज की कमी मेरे जीवन में हमेशा रही कि मेरे द्वार पे कभी कभी कोई आ जाता था, मेरे पास होता नहीं था कि मैं उसे कुछ दूं, देने के लिए नहीं होता था। इसलिए मेरे नए जीवन में ऐसा कुछ करना कि मेरे द्वार से कोई खाली हाथ ना जाए। भगवान ने कहा ठीक है, दोनों को भेज दिया। और बाई चांस दोनों का जन्म एक ही गांव में हुआ, दोनों बड़े हुए। बड़े होने के बाद जो पहला वाला किसान था वो बन गया भिखारी, क्योंकि उसने क्या मांगा था, सब कुछ मेरे पास, सब लोग मुझे पैसा दे, धन दे, और मुझे किसी को देना ना पड़े, तो लेने वाला है। और दूसरा बन गया साहूकार, जिसके घर से, उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। तो एक ही सिचुएशन, कितनी अच्छी स्टोरी है कि एक ही सिचुएशन है, लेकिन उस एक सिचुएशन में दो फीलिंग्स हैं, डिफरेंट फीलिंग्स है। तो हमारा भाव कैसा है, साक्षी भाव कैसा है? परिस्थिति वही है, दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी। पुराने जन्म में दोनों मेहनत करते थे, थोड़ा सा ही मिलता था, खाना खाकर सो जाते थे, लेकिन एक ने उसे कैसे देखा, दूसरे ने कैसे देखा। तो एक लाइट रहा और साक्षी रहा, तो उसका अगला जन्म भी बहुत श्रेष्ठ हुआ। दूसरा हैवी रहा और साक्षी भी नहीं था, उसमें इन्वॉल्व होता था, पेन फील करता था। इन्वॉल्व होना माना पेन फील करना, सिचुएशन में अपने आप को बेचारा महसूस करना, कमी महसूस करना। तो उसने यही मांगा और नया जन्म भी कैसा मिला। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये दो अभ्यास प्रैक्टिकल लाइफ में हम जरूर करते रहें।
तो जितना ये अभ्यास करेंगे उतना अंदर से आत्मा शक्तिशाली बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारा वेस्ट खत्म हो रहा है। आत्मा की शक्ति, हम बाबा को याद कर रहे, शक्ति ले रहे हैं, लेकिन वो शक्ति जमा नहीं होती, कई बार स्टोर नहीं होती, क्योंकि वो हम जमा करने की बजाय उसको वेस्ट कर देते हैं। तो आइए आज हम बाबा के साथ बहुत सुंदर रूह रिहानी करें और उस रूह रिहान में अपने आप को एकदम हल्का करके बैठे, मन की सारी बातें हटा दें और मन को साक्षी कर लें, एकदम साक्षी करें। 2 मिनट हम पहले प्रैक्टिस करेंगे मन को लाइट करने। अपने मन से कहें कि सब बहुत अच्छा हो रहा है, सभी अपना अपना कार्य बहुत अच्छी रीति से कर रहे हैं। मन से कहें, गिव दिस कमांड टू योर माइंड। सब अपना कार्य बहुत सुंदरता से कर रहे हैं। हर एक आत्मा अपना पार्ट बेस्ट रूप से प्ले कर रही है। हर एक आत्मा का पार्ट बहुत ही सुंदर है, परफेक्ट है। मेरा भी पार्ट परफेक्ट है और मैं अपना परफेक्ट पार्ट प्ले कर रही हूँ। ड्रामा एक्यूरेट है, एक्यूरेट ड्रामा अपनी एक्यूरेट विधि से चल रहा है। बाबा अपना पार्ट बहुत सुंदरता से हम सभी को वरदानों से भरने का बजा रहे हैं। लाइट हो जाए, अंदर से एकदम हल्के हो जाए। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और मैं अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए रेडी। मैं जानती हूँ इस ड्रामा का हर एक दृश्य, हर एक सीन कल्याणकारी है और इस कल्याणकारी ड्रामा में मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। कितना ऊंचा भाग्य है कि भगवान मेरे साथ है। कितना ऊंचा भाग्य है कि मैं बाबा की बनी हूँ। बाबा सिर्फ कहता कि बच्चे कहो मेरा बाबा। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। इस ड्रामा में मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। मैं बहुत श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ। ले जाएं अपने आप को हल्केपन की ओर और आज मुझे एकदम साइलेंस में अपने मन को ले जाना है और बाबा के साथ समय बिताना है। हम साइलेंस में जाएंगे। सिर्फ वही विचार हैं जो मुझे ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। बाबा के बहुत नजदीक ले जा रहे हैं। मैं एकदम लाइट, डबल लाइट फरिश्ता हूँ। शरीर से भी अपने आप को डबल लाइट महसूस करें।
जैसे सारा शरीर हल्का हो गया, लाइट का बन गया है। और मैं आत्मा, चमकती हुई लाइट, मैंने ये चमकीला लाइट का फरिश्ता का ड्रेस पहना है। सूक्ष्म वतन में हूँ, फरिश्ता लोक में। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के साथ मेरे सामने मौजूद है। लाइट के स्वरूप में मौजूद है। मैंने संकल्प साक्षी दृष्टा फरिश्ता स्वरूप आत्मा, अपने मन को अधिक समय के लिए शांत और एकाग्र रखें। अधिक कुछ बाबा को कहने को नहीं है, बस अंतरात्मा की यही आवाज है, वाह बाबा वाह। वाह मेरा बाबा। फील करें कि सर्वोच्च परम शक्ति और सृष्टि का ब्रह्मा आदि पिता मैं दोनों के सामने हूँ। वाह मेरा भाग्य वाह। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। बाप दादा से संपूर्णता का वरदान ले रही हूँ। और मैं अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में स्थित होती जा रही हूँ। कुछ समय के लिए इस स्थिति में स्थित रहें।
संपूर्ण पवित्र फरिश्ता स्वरूप ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।